हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2024। तो आइए आज के सफ़र को चालू करते हैं। साइंस सीरीज अपनी चल रही है, जहाँ तक अपन 60 सवालों तक अपन इसको क्लियर कर चुके थे। उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, ऐसी जुड़े रहिए। आइए देखो, आज का हमारा पहला सवाल आता है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। बहुत बार आपसे सवाल पूछा गया है, अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तना। जिसको अपन खाते हैं ना, वह क्या है? तना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? तो टेप कृमि। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेप कृमि। तो आज के तीनों सवाल, पहला सवाल, अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग है, क्या है? तना। ठीक है। फिर नंबर 2 बात अपन ने पढ़ी, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज शर्करा। और नंबर 3, सबसे लंबा कृमि कौन सा है? टेप कृमि। ठीक है, तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके होंगे। आइए, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो लिखिए, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे यह कार्य करती है। किसके सिद्धांत पे कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे यह कार्य करती है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे यह कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व का मान क्या होता है? बढ़ता है। दूध से अगर अपन क्रीम को अलग कर लेते हैं तो दूध के डेंसिटी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है। एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो यह होता है 746 वॉट के बराबर। कितने के बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। तो देखो, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे यह कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व का मान बढ़ जाता है और एक हॉर्स पावर कितने कितने वॉट के बराबर होता है? 746 वॉट के यह बराबर होता है। तीनों सवाल यहाँ से क्लियर हो चुके हैं। आइए, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। किस तापमान पे जल का घनत्व मैक्सिमम और आयतन न्यूनतम होता है? ऐसे आपसे सवाल पूछा जाता है, किस तापमान पे जल का घनत्व तो क्या होता है? मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम क्या होता है? मिनिमम होता है। तो लिखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल के घनत्व का मान तो मैक्सिमम और आयतन का मान मिनिमम होता है। ठीक है। अगला सवाल आता है, मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है। अगला सवाल आता है, इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो यह जितने भी आपको आंसर में बताए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। लिखिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। ठीक है। तो इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं से होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है। ठीक है। इंद्रधनुष में बीच का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है। वेदन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है? तो वेदन क्षमता किसकी सर्वाधिक होती है? अल्फा, बीटा या गामा? तो अपन ध्यान रखेंगे, गामा किरणों की वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है। पैराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? पैराबैंगनी किरणों की खोज रिटर द्वारा की गई थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस कलर का होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल रंग की। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कौन से रंग की? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की। तो सबसे अधिक लाल रंग, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैंगनी रंग की, वॉयलेट। ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है, लिखिए, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। लिखिए, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। ठीक है। अगला सवाल आता है, मीथेन
मीथेन का दूसरा नाम आपसे पूछता है तो मार्च गैस मीथेन को बोला जाता है। मार्च गैस किसको बोला जाता है? मीथेन को बोला जाता है। नोबल गैस कहलाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नोबल गैस किसको बोलते हैं? हीलियम को नोबल गैस कहा जाता है। किसको? हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैसीय तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे हल्की धातु लिथियम है। ठीक है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु का नाम है ऑस्मियम। ठीक है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। ठीक है। देखो ये सवाल कब क्या है, आपसे रेलवे एसएससी ऐसे सवाल डालता है तो आपको क्या करना है, इसमें क्या है, आपको आता आपको सब कुछ है, याद आपको सब कुछ होता है, लेकिन आप क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं ऐसे सवालों में। एक ही तरीका है, सेशन को देखें, रिवाइज करें बार बार सी में, जिससे चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएगी। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होती है स्टील, सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। ठीक है। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस को भरा जाता है। अश्रु गैस है। टीयर गैस कौन सी होती है? क्लोरो एसिटोफिनोन। क्लोरो एसिटोफिनोन जो है ये अश्रु गैस है। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और हर एग्जाम में मोस्ट आस्किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। ये दोनों बातें यहाँ से क्लियर हो चुकी है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों का घुला रहना जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है। अब बात करते हैं जल में स्थायी कठोरता, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेटों के घुले रहने के कारण जल में कौन सी कठोरता आती है? स्थायी कठोरता। दोनों ध्यान रखेंगे, स्थायी और अस्थायी कठोरता। ठीक है। तो जल में अस्थायी कठोरता क्यों और जल में स्थायी कठोरता? तो जल में अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट के कारण, और स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के घुले रहने के कारण। तो ध्यान रखेंगे आप यहाँ से दोनों चीजें। आइए, जल में स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सीजीएल लेवल तक का सवाल है और पूछा गया सवाल है। ठीक है। चलो आज अपन इसको 30 से ज़्यादा 40 सवाल पढ़ते हैं, इससे 100 सवाल हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। जल का शुद्ध रूप है, जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। ठीक है। भारी जल में अणुभार होता है, D2O का अणुभार आपसे पूछ सकता है, 20 होता है। ठीक है। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वाशबर्न ने की थी। इसका आपसे क्या पूछ सकता है? रासायनिक नाम लिखिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है इसका नाम, लिख लिया आप इसको, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पेज के। अगला पेज आते हैं हमारे पास। अब अगला पेज आता है, लोहे के किस रूप की कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहे में। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ में पाया जाता है? पालक में, और हरी सब्जियों में आयरन ज़्यादा पाया जाता है। लोहे के जंग को बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? गैल्वेनाइजेशन। ये आपसे पूछ सकता है, परत पूछ सकता है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शुद्धतम सोना होता है, शुद्धतम सोना कौन से कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। तो यह है आज के हमारे इस साल का आखिरी दिन, और आज अपन ने सवालों, कितने सवाल क्लियर करे? 40 सवालों को अपन ने पढ़ा। डेली अपन 30 पढ़ते हैं, लेकिन साल का आखिरी दिन है, आपको आज ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसलिए आपको सवालों की संख्या 40। और आज के हमारे कितने सवाल? 100 सवाल क्लियर हो चुके हैं। ऐसे आपको क्या करना है? सेशन को देखना है, रिवाइज करना है, याद करना है। चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।